अरुणाचल पर अमेरिका की एंट्री से दुनिया हुई बेचैन। अरुणाचल पर अमेरिका की एंट्री पर सहमा भारत। अब क्या करने वाला है अमेरिका? होगा कोई नया धमाका या खड़ा होगा एक और बवाल? सोचने पर मजबूर हुए चीन और भारत। दूसरी तरफ भारत में उठने लगी क्रांति की आग। इस बार चीन हो जाएगा धुआं धुआं। कैसे भारत के उठाए कदम ने चीन को भिखमंगा बना दिया? कटोरा लेकर रास्ते पर आ जाएगा ड्रैगन। भारत में जन आक्रोश से चीन की हवा टाइट। दोस्तों, जब से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है, तब से चीन को रोज धमाके सहने पड़ते हैं। इसी क्रम में आज दो धमाके हुए जिन्होंने ड्रैगन की फाड़ कर रख दी है। एक तरफ अचानक अरुणाचल पर अमेरिका की एंट्री ने सबको चौंका कर रख दिया, तो दूसरी तरफ चीन के खिलाफ भारत के सबसे बड़े फैसले ने चीन को रास्ते पर लाने का काम किया है। चीन के साथ सीमा विवादों की वजह से भारत ने यह ठान लिया कि वो अपने और चीन के बीच के रिश्तों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देगा। बड़े संघर्षों के बावजूद भारत ने चीन के खिलाफ एक ठोस संदेश भेजा है कि वो अपने आत्मसम्मान और सौरभ को बनाए रखने के लिए तैयार है। भारत ने चीन के साथ सीमा विवादों में साहस और दृढ़ता दिखाया है। वो ना तो चीन के आक्रमण को सहजने में पीछे हटा है और न ही अपने संवैधानिक अधिकारों को छोड़ता है। चीन के विस्तारवादी दावों के खिलाफ खड़े होने से भारत ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। भारत ने अपने व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। इससे वो चीन के एक तरफा विस्तारवादी और दबाव से बच सकता है और उसकी सुरक्षा रख सकता है। हाल के वर्षों में भारी तनाव में रहने के बाद भारत और चीन के व्यापार पर इसका असर नहीं पड़ा, लेकिन पहली बार दोनों देशों के बीच के व्यापार में कमी आई है और माना जा रहा है कि अब भारत ने व्यापारिक स्तर पर चीन को जवाब देना शुरू कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच के व्यापार में 1% की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले कई सालों के बाद ऐसा हुआ है। हालांकि ये आंकड़ा देखने में कम लग सकता है, लेकिन ये अहम इसलिए है क्योंकि पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच का कारोबार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और उस तेजी को अचानक से रोकना संभव नहीं था। लेकिन ये कमी बताती है कि वो रफ्तार को रोक दिया गया है। भारत के साथ साथ अमेरिका और यूरोप ने भी चीनी सामानों के निर्यात में कमी लानी शुरू कर दी, जिसका असर यह हुआ कि चीन के कुल विदेशी व्यापार में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई और कोविड संकट के बाद से ही उसकी अर्थव्यवस्था उभरने के लिए संघर्ष कर रही है। चाइनीज कस्टम ने गुरुवार को जो आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक पिछले साल की पहली छमाही में चीन ने भारत को 57.51 अरब डॉलर का सामान बेचा था, जबकि इस साल उसमें 0.9% की कमी आई है और ये कारोबार 56.53 अरब अमेरिकी डॉलर का हो चुका है। इसी अवधि के दौरान भारत ने चीन को पिछले वर्ष के 9.57 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में कुल 9.49 अरब अमेरिकी डॉलर का सामान बेचा। यानी कि भारत जो सामान चीन को बेचता है उसमें भी कमी आई। अब आइए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां अमेरिका ने अरुणाचल पर बहुत बड़ा धमाका किया और इस धमाके की गूंज ने इस बार भारत और चीन दोनों देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अचानक इस अरुणाचल वाले मामले में अमेरिका की एंट्री सबको चौंका रही है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश के मामले में चीन के दावे का इतिहास बहुत पुराना है। चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसके भू सीमा का हिस्सा है और इसे वो अपने अधिग्रहण के तहत रखना चाहता है। इसके बावजूद भारत ने हमेशा से अपना स्वायत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा का अधिकार बढ़ाया है और अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न और अखंड अंग माना है और इसी बात पर अमेरिका ने धमकी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले महीने का अमेरिका का राजकीय दौरा रंग ला रहा है और अमेरिकी संसद में अरुणाचल प्रदेश को लेकर काफी अहम प्रस्ताव पास किया गया। संयुक्त राज्य कांग्रेस की सेनेटोरियल कमेटी ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देने वाला एक प्रस्ताव पारित किया। ये प्रस्ताव ओरेगोन के सेनेटर जेफ मर्केल, टेनेसी के सेनेटर बिल हैगर्टी और टेक्सास के सेनेटर जॉन कर्निन द्वारा पारित किया गया था और इस प्रस्ताव को सीनेटर टिम कॉइन और क्रिस वॉन हेलन ने प्रायोजित किया था। अमेरिकी कांग्रेस में पारित ये कानून इस बात की पुष्टि करता है कि अमेरिका मैकमोहन रेखा को चीन और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देता है। कहा गया है कि अमेरिका ने चीन के दावों को खारिज कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश का बड़ा हिस्सा चीन के क्षेत्र में है, जो पीआरसी की बढ़ती आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों का एक हिस्सा है। कहा गया है कि इस प्रस्ताव के पारित होने की समिति पुष्टि करती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को और भारत गणराज्य के हिस्से के रूप में देखता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पर नहीं।
और अमेरिका समान विचारधारा वाले लोगों के साथ इस क्षेत्र के समर्थन और सहायता को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच सीनेटर हैगर्टी ने कहा कि ऐसे समय में जब चीन स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो क्षेत्र में अपने रणनीतिक साझेदार विशेषकर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का राजकीय दौरा किया था, जिसमें भारत और अमेरिका ने सैन्य और रणनीतिक साझेदारी को काफी विकसित किया और चीन की आक्रामकता के खिलाफ सामूहिक कदम उठाने का फैसला किया। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का ही असर है कि चीन के खिलाफ अमेरिकी संसद में इस बड़े प्रस्ताव को पास किया गया। अपने सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ अमेरिका और भारत ने अरुणाचल प्रदेश के विकास में भी सहयोग किया। यहाँ पर अप्रवासी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क नेटवर्क और ऊर्जा क्षेत्र में मॉडर्नीकरण के कदम उठाए गए। अमेरिका और भारत का सहयोग हमारे इलाके को विकास की नई गति देगा। यहाँ की सड़कें, विद्यालय और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। जैसा कि आपने देखा कि बढ़ता हुआ भारत चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को खत्म कर रहा है। इससे भारत अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। चीन के साथ व्यापार के इतने वर्षों के बाद भारत ने यह फैसला लिया कि वो चीनी उत्पादों के प्रयोग पर रोक लगाएगा। ये न केवल भारतीय उद्योगों को मजबूत बनने में मदद करेगा, बल्कि देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाएगा। चीनी उत्पादों के आयात पर रोक लगने से हमारे भारतीय उद्योगों को विकास के लिए बेहतर मौके मिलेंगे। हम अब अपने देश के नए और उच्चतर मानकों के अनुसार उत्पाद बना सकेंगे। चीन से व्यापार करने के बजाय हमने अब भारतीय उद्योगों को समर्थन करना शुरू किया है। इससे हमारे उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ेगी और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दूसरी खबर में आपने ये देखा कि कैसे दूसरे फ्रंट पर भी चीन को जूते ही पड़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी हिमालयी प्रदेश में स्थित है और ये भू सीमा मुद्दों के कारण चीन के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने अपने समर्थन और भारत के साथ इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने का एक स्पष्ट संकेत दिया, जिससे चीन को तनिक भी अस्वीकार्य नहीं रहा। अमेरिका ने अपना समर्थन भारत के साथ जाहिर किया है और अरुणाचल प्रदेश की रक्षा में उच्च गुणवत्ता और प्रगतिशील तकनीक के साथ भाग लेने का वादा किया। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने भारत को विशेष रक्षा उपकरणों का पुरस्कार प्रदान किया, जिनमें उच्च ऊंचाइयों का अनुसरण करने वाले हेलीकॉप्टर, सबमरीन नेविगेशन सिस्टम, उच्च स्तर से बादशाहत करने वाली विमान सूचना सिस्टम और उपग्रह प्रणाली शामिल है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।